हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केड़ो हाल आहे। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। एशिया कप का फाइनल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। व्हाट अ वन साइडेड अफेयर। ज़बरदस्त बॉलिंग की सिराज ने, पूरी टीम को, श्रीलंका को 50 रन पे ऑल आउट हो गए और उसके बाद फिर 6 पॉइंट समथिंग ओवर्स में 263 बॉल्स रहते ही इंडिया ने ये टारगेट अचीव कर लिया। इंडिया की सबसे बड़ी विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। 263 बॉल्स लेफ्ट जब ये स्कोर इंडिया ने अचीव कर लिया। इस सीरीज़ से इंडिया को बहुत कुछ मिला। इंडिया ने सारे चेक बॉक्स टिक किए। इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म करा तो उन्होंने परफॉर्म किया। पहले मैच अगेंस्ट पाकिस्तान जब 66 फॉर 4 हो गए थे तो मिडिल ऑर्डर में किशान और पांड्या ने आके ज़बरदस्त बैटिंग करी और 266 का स्कोर बनाया। नेक्स्ट मैच आपको सबको ही पता है अगेंस्ट पाकिस्तान क्या खेली है। नेपाल का मैच चलो वन साइडेड, अगेन दैट वाज अ वन साइडेड मैच, बट उसमें थोड़ी सी बॉलिंग में नेपाल के अगेंस्ट उन्होंने 200 से ऊपर रन दे दिए थे। हैविंग सेड दैट, इस सीरीज़ में इंडिया को वर्ल्ड कप से पहले जो भी मोमेंटम चाहिए था वो मिल गया। बीट बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग। फील्डिंग एक आधे में ख़राब रही बट लेकिन स्लिप कैचिंग वॉज एक्सीलेंट। ये तो सीरीज़ इंडिया ने नाम करी। 2018 के बाद इंडिया के पास कोई ट्रॉफ़ी आई है बट अभी भी आईसीसी ट्रॉफ़ी को 10 साल हो गए हैं। द नेक्स्ट टारगेट फॉर टीम इंडिया इज़ प्रोबेबली दी आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अक्टूबर। जब ये सीरीज़ ख़त्म हुई उसके बाद ही इट वाज ऑलरेडी इन द स्केड्यूल कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैच की सीरीज़ खेलेगा। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जब आपको पता है कि ये 17 सितंबर को ये एशिया कप ख़त्म हुआ है, 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप स्टार्ट है, बीच में 10-12 दिन का गैप है, आपको ये 3 सीरीज़ बीसीसीआई को डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और ये बात तो चलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे से पहले ये बात वसीम अकरम ने भी बोली है कि यू डोंट वांट टू एंटर इनटू अ बिग टूर्नामेंट विद टायर्ड प्लेयर्स। अब इसकी ये मिसाल है कि अगर आपने ये सीरीज़ रखनी ही थी और अगर अपने मेन प्लेयर्स को नहीं खिलाना था तो फिर इस सीरीज़ का मतलब क्या बनता है। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले 2 ODIs के लिए इंडिया की क्या टीम अनाउंस हुई है फॉर ऑस्ट्रेलिया। द फर्स्ट वन इज़ KL राहुल, ही इज़ द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑल्सो। इस पर मैं अभी आके बात करूँगा। शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, अश्विन की वापसी हुई है एंड वॉशिंगटन सुंदर। अब KL राहुल को कैप्टनसी देना क्या सही है? मेरे हिसाब से नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि देखिए अभी वो इंजरी से आया है, अभी उसको लेट हिम फोकस ऑन हिज बैटिंग एंड विकेट कीपिंग। आई मीन विकेट कीपिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब, दैट टू इन अ 50 ओवर गेम। आप विकेट कीपिंग कर रहे हो, अभी तो चलिए वो ओपन नहीं कर रहा, पहले ओपन करता था, तो 50 ओवर विकेट कीपिंग करेगा, कैप्टनसी भी करेगा, फिर आके बैटिंग भी करेगा। मेरे हिसाब से ये गलत डिसीजन है और ऐसे टाइम पे सीरीज़ रखना इज़ इन इटसेल्फ अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि खुदा न खास्ता किसी प्लेयर को इंजरी हो जाए तो योर वर्ल्ड कप वुड बी इन जेओपार्डी। हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से तो ये सीरीज़ बनती नहीं थी। अब क्योंकि है तो अब क्या कर सकते हैं। बीसीसीआई इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट मनी एंड नॉट अबाउट द प्लेयर्स कंसर्न। ठीक है, उनको पैसे मिलते हैं खेलने के लिए, बट ओवरडू ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इस सीरीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड अगर आप ये ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग टीम, चलिए 2 मैचेस में ये भी स्ट्रैटेजी समझ आती है कि वो अपने सारे कार्ड्स ओपन नहीं करना चाहते, ऑस्ट्रेलिया के सामने वीक टीम खिलाएंगे। उसके बाद फाइनल ODI में उन्होंने एक अलग टीम रखी है विच विल बी दी प्रोबेबल्स फॉर दी वर्ल्ड कप 2023। वो टीम क्या है? उसमें सेम टीम है बट उसमें रोहित वापस आएंगे, हार्दिक पांड्या वापस आएंगे, शुभमन गिल हैं उसमें, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, सिराज, कुलदीप, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, सुंदर एंड अश्विन। तो ये टीम बन रही है एंड मोहम्मद शमी। तो ये टीम बन रही है फाइनल ODI के लिए। बट अगेन एज आई सेड अर्लियर, मेरे हिसाब से
कोई मतलब नहीं था इस सीरीज़ का। आप अपने प्लेयर्स को रेस्ट देते, दूसरी टैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देते। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं दे रहे होंगे, इतने सारे डेटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं, प्लेयर्स की फ़िटनेस को मॉनिटर करते, उनके क्या बायोमैकेनिक्स हैं जो अगर कुछ थोड़े बहुत ठीक नहीं है तो उन पे फोकस करते, ट्रेनिंग करते। एंड ट्रेनिंग मीन्स आई एम नॉट सेइंग द जिम ट्रेनिंग, दे शुड बी डूइंग द ग्राउंड ट्रेनिंग। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू एंड आई होप जो जिम ट्रेनिंग एंड ग्राउंड ट्रेनिंग में समझते हैं तो ये बात समझ जाएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे ग्राउंड में जो फिटनेस चाहिए वो ग्राउंड ट्रेनिंग चाहिए, वहाँ पे आपको वेट लिफ्टिंग और वो सब नहीं करना। आई अंडरस्टैंड दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ, बट देन यू कैन ऑल्सो गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम द ग्राउंड ट्रेनिंग ऑल्सो। एंड वो अगर आप वो वाली ट्रेनिंग करते हैं देन यू आर लेस प्रोन टू इंजरीज। सो बट अगेन अगर इन्होंने कुछ अनाउंस करना ही था तो अब क्या कर सकते हैं। बट यही है कि ये इसमें से इसी टीम में से एक, बट मैंने दूसरे लोगों को भी सुना है, प्रॉब्ली बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हरभजन सिंह के, ये उन्होंने ये बोला है कि इस सीरीज़ में एक कुलदीप हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन है, चाहल होना चाहिए था। अब वर्ल्ड जो एशिया कप था उसमें हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं था, तो यहाँ पे ये वॉशिंगटन सुंदर को फाइनल के लिए लेके आए थे क्योंकि वो अक्षर इंजर्ड हो गया था, विच इज़ अ गुड इंक्लूजन, क्योंकि वो लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। आप उसको ऊपर खिलाएं ऊपर भी खेल लेगा, आप उसको पहले 10 ओवर में बॉलिंग कराएं वो भी कर लेगा। तो वॉशिंगटन सुंदर इज़ अ गुड एडिशन। यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन को भी ऐड किया है, माइट बी वो एक्सपीरियंस देख रहे हैं गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। तो लेट्स सी हाउ अश्विन परफॉर्म्स इन दिस 2 or 3 मैचेस। Basis that India will announce a final 15 or 16 member squad for the World Cup in India starting from 5th of October. So यहाँ तक के लिए यही दोस्तों, अगर चैनल पसंद आया, अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को कीजिए लाइक, वीडियो को करिए सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय।